नमस्कार। आइए बात कर लेता हूँ आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली और सूर्य के पहले पर्व से यदि इसकी लंबाई आगे निकल जाए तो अपने आप को सबसे सर्वोपरि समझना, अपने आप को गुण है आपके पास में, ज्ञान है आपके पास में, लेकिन उनका अधिक लाभ उठाना, यानी ये धन की उंगली भी होती है, यानी धन के द्वारा लाभ उठाना, या किसी भी अपनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस की वजह से लाभ उठाने के कारण ऐसे व्यक्तियों को नुकसान हो जाता है। तो थोड़ा इस बात में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आइए बात करता हूँ एक और उंगली की, जिसको बोलते हैं सूर्य की उंगली, जो यश सम्मान के लिए जानी जाती है। जिस पर खराब चिन्ह आने लगे तो आंखों के रोग होते हैं, हड्डियां टूटने लगती हैं, जोड़ों के दर्द रहते हैं, इस तरह के चिन्हों को दिखलाने वाली स्थिति सूर्य की उंगली, और छूने को तैयार है एकदम। यहाँ पर सूर्य की उंगली को आपकी शनि की उंगली, जब शनि की उंगली सूर्य को छूने के लिए प्रयास करने लगे तो आप समझ लीजिए कि जहाँ अग्नि है सूर्य का कारक, तो वहीं शनि है लोहे का कारक। तो एक्सीडेंट भी करवा सकता है, झगड़ा झंझट भी करा सकता है, व्यक्ति बहुत क्रोधी स्वभाव का हो सकता है, उसमें हथियार रखने का शौकीन होता है, लड़ने झगड़ने का शौकीन होता है। इस प्रकार की स्थितियां भी होती हैं, परंतु अपने माता पिता को बहुत प्यार करने वाला और सम्मान देने वाला होता है। बात करूंगा यहाँ पर आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली यहाँ पर यदि देखता हूँ तो सेकंड पर्वत पर कुछ स्क्रैचेस नज़र आ रहे हैं, यानी कि खामखा का अपना धन को कहीं इन्वेस्ट ना करें, इस बात को दर्शाती हुई यह आपकी शनि की उंगली। अब बात करूंगा यहाँ पर आपके बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली जो होनी चाहिए बहुत अच्छी विराजमान, वो उतनी मजबूत नहीं है, वो उतनी अच्छी नहीं है जैसी आपकी ये सूर्य वाली उंगली है। या तो यहाँ कुल मिलाकर के आपकी उंगलियों का बैलेंस ठीक नहीं है। यहाँ पर बृहस्पति की उंगली जब ऐसी होती है तो व्यक्ति अपने जीवन में देवों की कृपा तो प्राप्त कर जाता है, लेकिन पूजा पाठ में व्यक्ति का स्तर के हिसाब से मन नहीं लगता। साथ ही साथ मैं कह सकता हूँ कि कुल अपनी बुद्धि के द्वारा ऐसा व्यक्ति स्वयं अपनी संपत्ति का भी नाश कर लेते हैं। अब बात करूँगा यहाँ पर आपकी बुध के पर्व की। बुध का पर्व और बुध के पर्व पर बहुत सारी रेखाएं यहाँ पर खड़ी हैं। जब इस प्रकार की रेखाएं हों, संपर्वत हो, तो व्यक्ति के पास धन के आगमन लगे रहते हैं, साथ ही साथ संतान भी उसके पास में होती है, संतान का सुख सहयोग भी व्यक्ति को प्राप्त होता है। अब मैं बात करूँगा यहाँ आपके सूर्य के पर्व की। सूर्य के पर्व से उठने वाली रेखाएं और ऊपर के जाकर के एक दूसरे को काटने वाली रेखाओं के रूप में विराजमान है। तो कुल मिलाकर के जैसे मैंने कहा कि अपने क्रोध में, अपने आवेश में, अपनी गलती के कारण अपना सम्मान ना खो दे, इस प्रकार को यहाँ पर बनी हुई रेखाओं ने बताया है। आपका एक सवाल भी है, आपने कहा पॉलिटिक्स से कोई फ़ायदा। पॉलिटिक्स से आपको कोई भी यहाँ फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। आपका धन ही इन्वेस्ट होगा, आपका समय ही खराब होगा। तो यहाँ इस सवाल का जवाब मैंने ही दे दिया आपको। अब बात करूँगा यहाँ पर एक और पर्व की। ये है धन का पर्व, और धन का पर्व पर एक रेखा अगर खड़ी भरकती के पास हो जाए तो व्यक्ति के पास धन के आगमन बहुत अनुकूल स्थिति से होते हैं, यानी जीवन के अंत समय तक आपको धन समस्याएं तो नहीं रहने वाली हैं। इस प्रकार को दिखलाने वाली आपका ये शनि का पर्व। अब बात करूंगा मैं यहाँ पर सीधा सीधा बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति पर्व पर ये एक रेखाएं खड़ी हो गई, यानी इस प्रकार की एक रेखा जब खड़ी हो जाए तो व्यक्ति के पास संपत्ति होती है, अपना खुद का मकान होता है, परंतु यहाँ बुद्धि से निकल करके कोई रेखा नहीं जा रही है यहाँ पर शनि पर्व की तरफ, तो यानी बहुत ज़्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करके व्यक्ति धन नहीं कमाता है। अब बात करूँगा आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा अनुकूलता के साथ, और इसके नीचे सारे छोटे छोटे से त्रिभुज बन के जा रहे हैं यहाँ पर हृदय रेखा के नीचे। तो वो इस प्रकार को बताने, यानी बेल सी जो बनती हैं, यानी व्यक्ति साम दाम दंड भेद यानी सारे नुक्तों को जानने वाला व्यक्ति होता है। किसी भी तरह का किसी भी धंधे से भी, इतनी बार तो मैंने देखा ऐसा व्यक्ति किसी भी धंधे के द्वारा भी धन भी कमा लेता है। तो यहाँ इस प्रकार को वो किसी भी धंधे से मतलब उल्टे धंधे से भी। अब बात करूँगा यहाँ पर आपके सीधा मंगल के पर्व की। मंगल का पर्व, और यहाँ मंगल के पर्व पर यहाँ ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, लेकिन यहाँ इस प्रकार नक्षत्र नज़र आ रहे हैं मुझे, हल्के हल्के रेखाएं भी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा काटने वाली हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ इतने सारे एक्स यहाँ नीचे की तरफ भी हैं। तो निश्चित रूप से आप झगड़े से, झंझट से दूर रहिएगा। आपका जो पहला सवाल है,
कोई अंग भंग योग है? ये आपके पहला सवाल जो है इसका मुझे बहुत डाउट लग रहा है। जब मंगल पे इतने सारे एक्स नतीजा हो जाते हैं तो झगड़े झंझटों के अलावा व्यक्ति को जीवन के अंदर जहाँ जमीन जायदाद वाले भी झगड़े हो सकते हैं, तो जहाँ व्यक्ति के अंदर जब इस तरह के होते हैं तो चोट फेंट अंग भंग इस तरह की स्थितियाँ होती रहती हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको सावधानी बरतनी होगी। हो सकता है पिछले समय में भी इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा हो। यहाँ बात करूँगा मंगल पर से निकलने वाली सहायक रेखाएं जहाँ आपके अंदर बहुत ज़्यादा साहस प्रदान करती हैं, तो एक मंगल रेखा के सामने जाकर ये एक्स का चिन्ह वही झगड़े झंझट के द्वारा जो अंग भंग वाली आप बात करते हैं उसका चिन्ह, साथ ही साथ मुकदमे झगड़े झंझट ये सब चीज़ों के लिए यहाँ आपके दिमाग भी इसी तरीके का है कि आप तैयार भी रहते हैं। अब बात करूँगा ये बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा लहरदार होकर के और चलती हुई यहाँ पर ये चली हुई और यहाँ साथ ही साथ इस रेखा ने ये यहाँ पर काटा भी है। तो कुल मिलाकर के आपकी बुद्धि इस समय पर नियंत्रण में रखें, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। झगड़े झंझट वाले आपकी प्रवृत्ति को दर्शाती हुई आपकी मस्तिष्क रेखा भी है। चलिए एक चिन्ह जो बहुत कम देखने में आता है वो आज आपके चिन्ह में मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर बात करता हूँ तो यहाँ पर ये बनने वाली चतुर्भुज रेखाएं एक दूसरे को जो काटने वाली रेखाओं के रूप में यहाँ छोटा बिंदु जो इस जगह पर बना हुआ है ये यहाँ पर दर्शा रहा है आपको जेल जैसी रेखाओं के बारे में। उसके अलावा चंद्र पर्वत है ये आपका, और चंद्र पर्वत पर यहाँ भी एक्स का चिन्ह है, यहाँ भी हल्का सा एक्स का चिन्ह है और यहाँ दूर प्रांत से मिलने का संयोग भी है। तो इसका जवाब मैं अभी साथ के साथ आपको दे देता हूँ। यहाँ भी एक्स बन गया है। तो आपने कहा कोई जेल योग, जब इस प्रकार की रेखाएं हाथ में मुझे सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखने लगे, मंगल पर्वत के चिन्ह, द्वितीय मंगल के चिन्ह, साथ ही साथ ये इस तरह का जहाँ पर चिन्ह, तो ऊपर सूर्य की शनि की उंगली का लंबा होना, तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर, अभी मैं सिर्फ जेल तक की बात कर रहा हूँ, और जब ये चिन्ह बने हुए हैं तो बिल्कुल हो सकता है कि आपको आपके आने वाले दो साल के अंदर, अभी भी हो सकता है कुछ समय पहले आपका हो सकता है जेल से सामना हो, लेकिन 2 साल के अंदर आपको खास तौर से सावधान रहना होगा, क्योंकि जब तक ये सिंबल मिटने में समय लग जाएगा 2 साल के अंतर्गत कम से कम आपको सावधानी रखनी चाहिए, वरना आपको जेल जाना पड़ेगा। तो जाना पड़ेगा जैसे चिन्ह यहाँ पर हैं मौजूद, तो ज़रा विशेष रूप से सावधानी रखिए। मैं कुछ पूजा पाठ बताऊंगा तो आप शायद उससे जेल से बच जाएं। तो चलिए यहाँ पर इस प्रकार को मैंने आपके इस सवाल का जवाब भी दे दिया आपको। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर इस रेखा की। देखिए ये रेखा निकल कर के और शुक्र पर्वत से डबल होकर के चलने वाली रेखा, साथ ही साथ यहाँ पर चतुर्भुज बना हुआ बहुत हल्का सा, और यहाँ भी चतुर्भुज बना हुआ है हल्का सा। शुक्र पर्वत पर बनने वाला ये बहुत बारीकी से देखा जाता है, बहुत लेंसों के द्वारा देखा जाता है ये चिन्ह। लोग हाथों में टटोलते रह जाते हैं कि कब हमारे चिन्ह तो बना ही नहीं था। तो यहाँ वो चिन्ह बना हुआ है आपके हाथ के अंतर्गत, जो ये भी मुझे दर्शा रहा है कि किसी भी लड़की के चक्कर में फंस जाओगे और हो सकता है उससे संबंधित ही आपको जेल भी हो जाए। तो कृपया करके फिर सावधानी दोबारा से ये हाथ के अंदर ये जी आया। आपका अगला सवाल है फ्यूचर फाइनेंस का। तो चलिए मैं आपकी भाग्य रेखा को देखता हूँ। यहाँ से भाग्य रेखा अगर मणिबंध से चली है तो परिवार से आप मजबूत हैं, और यहाँ कुल मिलाकर भाग्य रेखा लगातार जहाँ बीच में राहु रेखाओं को काट कर के जा रही है, यानी धन आप अपना करते रहते हैं खर्च, कुछ इस प्रकार की रेखाएं, यानी कि और उपयोग से भी आपको हो सकता है कि कई सोर्सेस के द्वारा आपको धन प्राप्त होता हो, इस प्रकार को दर्शाने वाली यहाँ पर राहु पर्वत पे कुछ चिन्ह मौजूद थे। तो यहाँ धन की स्थिति तो आपकी फ्यूचर में भी ठीक है, आज भी मेरे हिसाब से खराब नहीं है। आप अपने धन को खामखा इन्वेस्ट करते रहते हैं, इस बात को दिखलाने वाली स्थिति यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए यहाँ भी अक्ष के चिन्ह मौजूद है, ये देखिए यहाँ भी अक्ष के चिन्ह मौजूद है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये सूर्य पर्वत के नीचे यहाँ पर, तो ये कुल मिलाकर के ऐसे चिन्ह मिले हैं। धन पर ग्रहण लगाने का एक एक्स का चिन्ह यहाँ भी है। तो पूरा हाथ इतने सारे नक्षत्रों से, इतने सारे चिन्हों से भरा पड़ा है कि बहुत इस समय डिफ़िकल्ट टाइम है आपका, ये मैं आपको ख़ास तौर से बताकर चल रहा हूँ। अब बात करेंगे, आपने पूछा कि मेरा
मकान कब। यहाँ यदि मैं मकान को देखता हूँ तो देखिए यहाँ कुछ इस तरह का ये जो ब्रैकेट्स यहाँ बनकर के आया है, इस ब्रैकेट से मुझे बहुत ज़्यादा संभावना है। हो सकता है आप अपने जीवन के 52 से 54 वर्ष के बीच में आप अपना मकान जो कोई और बढ़िया बनाना चाहते हो या बनाना चाहते हो, वो आपका बनने के काफ़ी अच्छे योग यहाँ पर लगते हैं। चलिए, आपकी हेल्थ का हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ आपकी एज के बारे में। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो संजीवनी रेखा आपके हाथ के अंदर नहीं है। जो मुसीबतों से निकालने वाली संजीवनी रेखा अधिकतर सबको छोटी से छोटी मिल जाती है, लेकिन आपको जरा सी भी नहीं मिली। यहाँ पर ये रेखा नहीं मिली। अब मैं बात करता हूँ आपकी आयु रेखा की। आयु रेखा को थोड़ा यहाँ तक ही अभी पहुँची है, अभी मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, केवल ऐसा समझिए 70 वर्ष तक की रेखा आपके हाथ में बनी हुई है। आगे भी ये रेखाएँ बनती रहती हैं, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिलाकर केतु पर्वत भी बहुत पीड़ित है, तो वहाँ भी थोड़ा ध्यान रखना है। शुक्र पर्वत संसाधन के हिसाब से ठीक ठाक है, बस आप अपनी चरित्र के प्रति साधन जरा थोड़ा सा नियंत्रण रखें। तो ये सब हाथ की रेखाओं के बारे में मैंने बताया। और भी गहनता से यदि आप जानना चाहते हैं अपने बारे में तो बहुत करीबी से और कुछ बताया जा सकता है, तो आप अपनी जन्म पत्री भी मुझे दिखला सकते हैं। उसके द्वारा भी मैं आपको बहुत कुछ आपके बारे में जानकारी आपको बहुत ज़्यादा और सटीक टाइम के अनुसार बता सकता हूँ। तो चलिए, अब मैं बताता हूँ कि आप क्या करें। सबसे पहले तो आप एक बेहतरीन सा पुखराज पहनिए इस उंगली के अंदर। यदि पहन रखा है तो ओके, पुखराज पहनना है आपको इस उंगली के अंदर, इसको पहन के रखिए। दूसरा, अपनी पूजा के अंदर यदि आप चाहते हैं कि मैं जेल ना जाऊँ और बचा रहूँ, तो स्वयं की सावधानी तो है ही है। उसके अलावा आप बस पूजा के अंदर रोजाना प्रतिदिन अपने देवी कवच होता है दुर्गा सप्तशती के अंदर, आप नित्य देवी कवच का पाठ करें। अपने जीवन में आप सुखी रहें, यही मेरी शुभकामना है। नमस्कार।